क्रिमिनलाइजिंग टॉर्चर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक एडिटोरियल को जो कि पब्लिश हुआ है डॉन न्यूज़पेपर में। इसमें डिस्कस किया गया है पाकिस्तान में जो कस्टडी में लोग होते हैं, पुलिस कस्टडी में, उनके साथ जो तशद्दुद किया जाता है और कस्टडी में ही जो उनको अमवात वाक़ होती हैं उनको कैसे प्रिवेंट किया जाए, और उसकी अगर किसी की इस सिचुएशन में, इस प्रोसेस में डेथ होती है तो लॉ एजेंसीज़ के ख़िलाफ़ क्या पनिशमेंट शो की जा सकती है। तो इस किस्म के हीनियस क्राइम या हीनियस एक्ट्स को रोकने के लिए पाकिस्तान की सेनेट में एक बिल पास हुआ है, द पासेज ऑफ टॉर्चर एंड कस्टोडियल डेथ प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट बिल 2022 बाय द सेनेट ऑन थर्सडे इज़ अ वेलकम स्टेप ऑन द वे टू अबॉलिश, मीन्स ख़त्म करना, सम ऑफ द मोस्ट अबॉमिनेबल प्रैक्टिसेस इन पाकिस्तान। अबॉमिनेबल मीन्स लूथसम और हेटफुल, मतलब जो कि हकीर किस्म की हरकतें होती हैं, कॉजिंग मोरल रिवल्जन्स के, जिसकी वजह से बंदे का मोरल कम हो जाता है, हकीर और बहुत ही कम तर किस्म की हरकत कहा जाए। तो ये जो बिल पास हुआ है सेनेट में, ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है कि पाकिस्तान में से ये हकीर किस्म की प्रैक्टिसेस को, जो कि लोगों के मोरल एंड डिग्निटी को वायलेट कर रही हैं, ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट हैं, उनको ख़त्म किया जाए। वाइल इट इज़ अनलाइकली, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता दैट द लॉ विल रिजल्ट इन स्विफ्ट एलिमिनेशन ऑफ टॉर्चर, कि एकदम से लॉ के आने से एकदम से जो है वो तशद्दुद वगैरह जो कस्टडीज़ में होता है वो ख़त्म हो जाए। सिमिलरली अबॉरेंट टैक्टिक्स, और ये अबॉरेंट भी कहते हैं हकीर या जिससे नफ़रत की जाए, तरीक़ों को, प्रैक्टिसेस को ख़त्म किया जाए एकदम से लॉ के पास होने से। ऐसा नहीं हो सकता, पर्टिकुलरली एट द हैंड ऑफ लॉ एनफोर्सर, ख़ास करके वो लोग कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से कहा गया है, फ्रॉम द सोसाइटी में से। The passage of the bill at least set the right goal, पर इस बिल के पास होने से एक सही डायरेक्शन पता चल गई है, हमें सही अपना एम का पता चल गया है। इन पाकिस्तान में एज इवेंट हैव प्रूव्ड के वाक़यात ने इस चीज़ को प्रूव कर दिया है, इवन सिटिंग लॉ मेकर्स कैन बी सब्जेक्टेड टू टॉर्चर बाय द पावर दैट बी, कि जो इवन लॉ मेकर्स हैं, मतलब जो पार्लियामेंट में लोग हैं, उनको भी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। जो लोग ताकत में होते हैं या जो लोग इक़्तिदार में होते हैं उनकी तरफ से। द रफ ट्रीटमेंट मेट आउट रिसेंटली बाय सेनेटर आज़म खान सवाती इस केस इन पॉइंट, कि अभी जो सेनेटर आज़म सवाती के साथ सलूक किया गया कस्टडी में, वो इस बात की गवाही है और इसकी एक मिसाल है। What the ordinary citizen, the one without connection and money, goes through, तो एक आम आदमी जिसके कोई भी ताल्लुकात ना हो और उसके पास पैसे नहीं हो, तो उसके साथ कैसा सलूक किया जाएगा? Should he be suspected of wrongdoing by the police? क्या उस पे जो है should he be suspected of wrongdoing by police or intelligence agencies, can be much worse। और अगर उस पर शक होता है आम बंदे पे कि उसने कोई गलत काम किया है, पुलिस या इंटेलिजेंस एजेंसीज अगर उस पर शक करती हैं, तो उसके साथ तो और भी बुरा सलूक किया जाएगा। कि सेनेट में बैठे हुए बंदे के साथ जब बुरा सलूक किया गया है, तो वो लोग जिनका कोई ताल्लुकात ही नहीं है, उनके पास पैसे भी नहीं है, मतलब वो एलीट नहीं है, तो उनके साथ कैसा बिहेवियर होगा लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का, while these people are in the custody। In order to put an end to this ghastly behavior, ghastly means causing great fear and horror, कि जो चीज़ डर पैदा कर दे, पुटिंग एन एंड टू दिस घास्टली बिहेवियर, कि इस ख़राब और अजीब किस्म के रवैये को ख़त्म करने के लिए दिस बिल सीक टू प्रिवेंट एंड क्रिमिनलाइज टॉर्चर। तो इस बिल का मकसद है कि प्रिवेंट किया जाए और क्रिमिनलाइज किया जाए टॉर्चर को, कस्टोडियल डेथ्स को, कस्टोडियल रेप्स को ऑफ पर्सन हेल्ड इन कस्टडी बाय पब्लिक ऑफिशियल्स। कस्टोडियल डेथ मीन्स कि कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में या लॉ इन्फोर्समेंट की कस्टडी में लोगों के साथ जो उनकी अमवात वाक़ होती हैं, उन पर तशद्दुद किया जाता है या उनका रेप किया जाता है। तो जब वो पुलिस पब्लिक ऑफिशियल्स की कस्टडी में हों, तो उन चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए, मतलब उन चीज़ों को रोकने के लिए ये लॉ प्रेजेंट किया गया। अंडर द लॉ के दायरे में टॉर्चर बाय पब्लिक सर्वेंट विल बी मेड
कॉग्निजेबल, नॉन कंपाउंडेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। कि इसकी सज़ा बताई गई है कि इस लॉ के मातहत ये जो टॉर्चर अगर पब्लिक सर्वेंट ने किया है, मतलब लीगल जब वो बंदा कस्टडी में है, तो पब्लिक सर्वेंट की तरफ से अगर ऐसा बिहेवियर किया जाता है तो इसकी सज़ा ये होगी कि इस लॉ के मातहत उनको उन पे जो क्राइम किया जो केस किया जाएगा, दैट विल बी कॉग्निजेबल, नॉन कंपाउंडेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। कि उसमें बेल नहीं दी जाएगी। कॉग्निजेबल मीन्स कि अरेस्ट विदाउट वारंट विदाउट एंड स्टार्टिंग इन्वेस्टिगेशन। कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जिसपे पुलिस बिना किसी वारंट के अरेस्ट कर देती है और इवन कोर्ट के ऑर्डर के बगैर वो इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट कर सकती है। नॉन कंपाउंडेबल मीन्स कि ये इस केस में ये एक मेजर ऑफेंसेस होते हैं जिसमें क्रिमिनल को आज़ाद नहीं छोड़ा जा सकता। इसमें किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ अलाउ नहीं होता और इसमें पूरा ट्रायल होता है कि जिसमें एंड रिजल्ट मिले कि आइदर जो बंदा है जिसने ऑफेंस कमिट किया है उसको आज़ादी मिले या उसको कन्विक्ट किया जाए। तो इसकी सज़ा जो होगी या इसकी ऑफेंस की सज़ा दैट विल बी कॉग्निजेबल। कि इसका मतलब इस पे विदाउट वारंट अरेस्ट हो सकता है। नॉन कंपाउंडेबल कि ये कंप्लीट एग्जीक्यूशन ऑफ द केस होनी चाहिए। एंड नॉन बेलेबल कि इसमें बेल भी नहीं दी जाएगी। ऑलरेडी पास बाय नेशनल असेंबली से इस पर डिस्कशन हो चुकी है और पास हो चुका है। द एंटी टॉर्चर बिल शुड बिकम लॉ एज सुन एज प्रेसिडेंट गिव्स हिज असेंट। कि नेशनल असेंबली से पास हुआ, सेनेट में गया, सेनेट से पास हो चुका है थर्सडे को। अब उसको लॉ बनने के लिए प्रेसिडेंट की वो चाहिए होती है, सिग्नेचर चाहिए होती है कि प्रेसिडेंट इस पर राज़ी हैं। तो अब प्रेसिडेंट की जैसे ही असेंट मिलेगी तो ये लॉ बन जाएगा। While the law appeared to be progressive one, the question, as with all other types of such legislation, is who will implement the law and monitor its enforcement। कि लॉ तो बहुत ही अच्छा है, कानून बेहतरीन है। अब सवाल आता है इन किस्म के ऐसे कानून जो बनते हैं उसमें सवाल आता है कि कौन इसे इम्प्लीमेंट करेगा और इसको कौन मॉनिटर करेगा। पाकिस्तान हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ पासिंग एक्सीलेंट लॉज। पाकिस्तान की हिस्ट्री एक बेहतरीन किस्म के कानून बनाता है, बट देयर लैक्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन रेंडर देम मीनिंगलेस। पर उन पे जो अमल दरामद नहीं होता वो इनको गैर मायनी बना देते हैं। द फैक्ट इज़ दैट इफ़ वी आर टू एलिमिनेट टॉर्चर फ्रॉम द सोसाइटी, ये एक हकीकत है, अगर हमें अपनी सोसाइटी से टॉर्चर को ख़त्म करना है, ऑल पिलर्स ऑफ द स्टेट विल नीड टू बी ऑन द सेम पेज टू परसू दिस गोल। कि सारे पिलर्स मीन्स के सारे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, जैसे सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं वो उनको एक ही हमराय होना चाहिए कि एक ही सोच रखनी चाहिए कि हमें मुल्क से टॉर्चर को एलिमिनेट करना है सोसाइटी से। दिस मीन्स दैट सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन, द जुडिशरी एज वेल एज द सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट, मतलब ये तीन पिलर्स की, सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन मतलब हमारे जुडिशरी अदालत और सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट, वो सारे मस्ट स्पीक विथ वन वॉइस अगेंस्ट द टॉर्चर। वो हम आवाज़ हो के टॉर्चर के अगेंस्ट आवाज़ उठाएं, कस्टोडियल डेथ्स के अगेंस्ट आवाज़ उठाएं एंड अदर सच डिप्लोरेबल प्रैक्टिसेस। और दूसरी जो है वो हकीर किस्म की प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट इकट्ठा होके आवाज़ उठाएं। दैट इज़ ईजियर सेड देन डन। ये कहना बहुत ही आसान है पर करना मुश्किल है। फ्रॉम एलिमिनेटिंग द कॉलोनियल थ्रो बैक नोन एज द थाना कल्चर वे सस्पेक्ट्स आर बीटन एंड टॉर्चर इन ऑर्डर टू कन्फेस टू देयर सपोज्ड क्राइम, टू एंड द एनफोर्स डिसअपेरेंस एंड मिड नॉक अ नेशनल कंसेंसस इज नीडेड टू अवे विथ एक्स्ट्रा जुडिशल मेथड्स। कि अगर हम चाहते हैं कि कॉलोनियल मेंटालिटी या कॉलोनियलिज्म से हमें जो प्रैक्टिसेस मिली हैं, जैसे कि थाना कल्चर में क्या होता है, जिसमें जो सस्पेक्ट होता है, जिस पे शक होता है कि इसने कोई क्राइम कमिट किया होगा, तो उसको मारा जाता है, उसको टॉर्चर किया जाता है कि वो कन्फेस करे, वो मान जाए कि ये क्राइम, ये हरकत उसने की है। और साथ साथ उनको रातों रात गुम कर दिया जाता है, बगैर किसी इत्तला के उनको जो है घरों से उठाया जाता है रात के अंधेरे में। इस सब हरकतों को ख़त्म करने के लिए हमें एक मुशावरत करनी होगी और एक नेशनल कंसेंसस हमारे नेशनल लेवल पे
म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए, तभी इस किस्म की जो है हरकतों को ओवरकम किया जा सकता है। द फैक्ट इज़ दैट टॉर्चर मस्ट बी रिप्लेस्ड विद द मॉडर्न सिविलाइज्ड मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड दोज पब्लिक सर्वेंट इंक्लूडिंग द पर्सनल फ्रॉम द पुलिस एजेंसीज और अदर लॉ इन्फोर्समेंट bodies that the torture and illegal detained citizens must be held accountable before the law। कि अब यहाँ पे हमें अल्टरनेटिव वे दिया गया या सोल्यूशन कह दें कि अगर हम चाहते हैं, हमें चाहिए कि हम इस किस्म के तशद्दुदात को ख़त्म करें, बल्कि मॉडर्न और सिविलाइज्ड मेथड पर इन्वेस्टिगेशन की अडॉप्ट करें। और पब्लिक सर्वेंट जिसमें वो लोग आ जाते हैं पुलिस के, एजेंसीज़ के या कानून नाफिज करने वाले इदारों के, कि टॉर्चर और इलीगल डिटेंशन शहरियों की करें और उनको कानून के सामने लाएं, पर किस तरीके से? मॉडर्न और सिविलाइज्ड मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशंस को अडॉप्ट करके। द टास्क इज़ डिफ़िकल्ट, ये काम बिल्कुल मुश्किल है, बट वन दैट मस्ट बी अंडरटेकन, पर इसको होना बिल्कुल ज़रूरी है, इसकी हमें अशद ज़रूरत है। तो इसमें आपको पहले हिस्से में इंट्रोडक्शन बताया गया है, दूसरे में एग्जाम्पल दी गई कि आज़म सवाती के साथ भी ऐसा ही हुआ है, मतलब कि पब्लिक जो पार्लियामेंटेरियंस हैं या सेनेटर्स हैं वो भी इस किस्म के टॉर्चर से सेफ़ नहीं है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि बिल तो पास हो गया जिसमें कस्टोडियल डेथ, कस्टोडियल रेप और टॉर्चर को ओवरकम करने के लिए और प्रिवेंट करने के लिए सोचा गया है। अब इस लॉ के मातहत अगर कोई बंदा पब्लिक सर्वेंट ये हरकत करता है तो किस किस्म का लॉ की अपन क्राइम को कंसिडर करना चाहिए? कॉग्निजेबल हो कि उसको वारंट के बगैर अरेस्ट किया जाए, नॉन कंपाउंडेबल हो मतलब कंप्लीट ट्रायल होना चाहिए, और नॉन बेलेबल केस में बेल भी नहीं दी जानी चाहिए। उसके बाद बताया गया है कि सारे म्यूचुअल जो है कोलैबोरेशन के साथ म्यूचुअल वर्किंग और टेकिंग ऑल द स्टेक होल्डर्स ऑन अ सेम पेज करके ही इस इशू को एलिमिनेट किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे थाना कल्चर की बात की गई है, जो कि कॉलोनियल प्रैक्टिस है, कॉलोनियल लेजेसी है, कि थाना कल्चर में लोगों को मारा जाता है ताकि वो अपने क्राइम को कन्फेस कर लें। और उसके बाद सोल्यूशन बताया गया है कि भाई अगर हम रिप्लेस करते हैं तो फिर हमें क्या मॉडर्न मेथड्स और सिविलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन मेथड्स को अडॉप्ट करना चाहिए। सो होप यू लाइक दिस एडिटोरियल ऑफ क्रिमिनलाइजिंग द टॉर्चर, जिसमें पाकिस्तान में जो टॉर्चर एंड कस्टोडियल डेथ प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट बिल पास किया गया उसके बारे में डिस्कशन की गई है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसे ही एडिटोरियल्स पे डिस्कशन करती रहूँ, उसमें आपको पॉइंट्स हाईलाइट करके बताती रहूँ और मीनिंग्स आपके साथ शेयर करती रहूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें। थैंक यू।